हमारे घर के अंदर इस तरह से फोर्स लेकर के चले गए। बच्चे कह रहे हैं, बच्चे डर गए, अंदर चले गए। ये क्या तरीका है? कानून का उल्लंघन इस तरह नहीं किया जाता। ये आप बाबा के इशारे चल रहे हैं। आप भाजपा के नाम पे गुंडाई करा रहे हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार कांग्रेस के नेताओं से क्यों डरी हुई है। ऐसे डरे हुए प्रधानमंत्री को, भयभीत प्रधानमंत्री को इस देश से इस्तीफा दे देना चाहिए। सोशल मीडिया रायबरेली पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जो रायबरेली पुलिस और अगर बात करें तो महाराजगंज कोतवाल लौ लश्कर के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सुशील पासी के घर पहुंचते हैं और छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं दहशत में आती हैं। ये माहौल और इतनी सारी पुलिस बल देखकर मामला क्या था? मामला था कांग्रेस के नेतृत्व में लखनऊ में मनरेगा बचाओ एक जो है धरना प्रदर्शन होना था कल, यानी कि 17 फरवरी 2026 को, और 16 फरवरी 2026 को थाना महाराजगंज पुलिस सुशील पासी जो राष्ट्रीय सचिव है, बिहार के प्रभारी भी हैं कांग्रेस के, उनके घर पहुंचती है और उनके घर का माहौल, छोटे छोटे बच्चे, परिवार वाले सब परेशान होते हैं। आखिर ये तमाम सारी गतिविधियां देखने को मिली और एक नोकझोंक भी कांग्रेस के कार्यकर्ता सुशील पासी की और थाना अध्यक्ष महाराजगंज के बीच, उनकी पुलिस के बीच देखने को मिली। अब वो सब पहुंचे हैं जिला कलेक्टर ऑफिस और ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन में सीधे सीधे आप देख सकते हैं कि ये लोग किसान विरोधी और भाजपा सरकार के विरुद्ध नारे लगाते नजर आ रहे हैं। ये सुशील पासी अपने तमाम सारे कार्यकर्ताओं के साथ इस धरने प्रदर्शन में इतनी गर्मी में, धूप में बैठे हुए हैं। आखिर वजह क्या है और जानने की वजह हम जानते हैं सुशील पासी से कि क्या सुबह जो सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हो रही है, इस तस्वीर में पुलिस की नोकझोंक और तस्वीर में जिस तरीके से सुशील पासी जो मैंने बताया जिस तरीके से वो राष्ट्रीय सचिव हैं और उसके बाद बिहार के प्रभारी भी है, एक बड़े कार्यकर्ता है और एक अपने पासी समाज के अच्छे खासे लीडर है वो। तो जिस तरीके से कांग्रेस के लीडर सुशील पासी के साथ और अगर बात करें तो थाना अध्यक्ष महाराजगंज और रायबरेली पुलिस के बीच नोकझोंक हुई और वो नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसको लेकर के हम बात करते हैं। आज इतनी धूप में कलेक्टर ऑफिस के बाहर बैठे हुए हैं, आखिर माजरा क्या है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या माजरा है और क्यों आज आप लोग इतने अभी धरना प्रदर्शन कर रही है? उत्तर प्रदेश की सरकार संविधान विरोधी सरकार है, कानून का राज नहीं है, ये गुंडों का राज है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार कांग्रेस के नेताओं से क्यों डरी हुई है। किसानों के साथ जिस तरह से अन्याय हो रहा है, राहुल गांधी जी की आवाज को संसद में रोका जा रहा है, राहुल गांधी जी की सदस्यता को समाप्त करने के लिए भाजपा लगातार साजिश रच रही है। और यही कारण है कि रायबरेली जनपद में सुशील पासी जो कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव है, उसको भी आज योगी सरकार ने अपनी पुलिस को भेज करके मुझे आने जाने से रोकने का काम किया गया है। पार्लियामेंट में तमाम सारे सवाल उठे और अगर बात करें तो विरोध भी देखने को मिला और वहीं पे नरेंद्र मोदी ने अपनी एक आशंका भी जताई कि उनको संसद में, पार्लियामेंट में खतरा है। इसके ऊपर भी और एक बुक के ऊपर भी जो डिफेंस में बड़े अधिकारी रहे पहले, उनके ऊपर भी आरोप, बुक को लेकर राहुल गांधी पहुंचे संसद में, पार्लियामेंट में, तमाम तरीके और बाइट देते हुए भाजपा नेता का मजाक में और तमाम सारी चीजें, गद्दार दोस्त आ गया, उसके बाद पोस्टर वार भी हुआ रायबरेली में। तो ये सब कैसे देखते हैं? क्या ये जनता को गुमराह कर रही है दोनों पार्टियां या फिर भाजपा बैकफुट पे है? सुशील पासी का क्या कहना है इसको? तो देश में अगर देश के प्रधानमंत्री को संसद के अंदर वो अपने को असुरक्षित पाते हैं तो मैं समझता हूं ऐसे डरे हुए प्रधानमंत्री को, भयभीत प्रधानमंत्री को इस देश से इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने भारत माता को गिरवी रखा, जिस तरह से किसानों के साथ अन्याय किया कि भारत में अगर कोई किसान अपनी फसल को अमेरिका भेजे जाएगा तो उस पर 0 टैक्स लगेगा, और जिस तरीके से यहां से किसानों के ऊपर 18% का टैक्स और अमेरिका के किसान जब यहां पर भेजेंगे तो उनके ऊपर 0 होगा। आपके लीडर राहुल गांधी, मेरा कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ, मजदूरों के साथ अन्याय कर रही है
और जब उस आवाज को कांग्रेस के नेता सड़क से लेकर संसद तक लड़ते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे नेताओं को गिरफ्तार करना चाहती है, जेल में भेजना चाहती है। आज योगी सरकार ने साजिश करके हमको जेल भेजने के लिए एक साजिश रची थी, एक कुचक्र रचने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया था। अगर कुछ रखा होता रचा होता, आपको अगर हाउस अरेस्ट किया होता, तो आज आप धरना प्रदर्शन कर रहे, फिर यहाँ कैसे होते? मेरा सवाल है। मैं किसी तरह से छुप छुपा करके जिलाधिकारी और एसपी से मिलने आया, लेकिन यहाँ पर जिलाधिकारी भी महोदया नहीं है। आदमी कलेक्ट्रेट क्यों आता है? वो न्याय की गुहार में आता है कि मैं राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दे सकूं। उत्तर प्रदेश की सरकार गुंडाई से चल रही है, इसको तत्काल 356 के तहत इसको बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं चल पाएगी। इस सरकार के खिलाफ जब किसान सड़कों पर उतरता है, मजदूर सड़कों पर उतरता है, तो पुलिस को आगे कर देती है। कानून का राज ये नहीं है कि विपक्ष की आवाज को दबाया जाए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के निकम्मे सांसदों ने राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त करने का एक कुचक्र रचा है, इसके पहले भी उन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त करने का कुचक्र रचा था। इस देश में चाहे वो अनुसूचित जाति के लोग हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो और चाहे छात्र हो, आज कांग्रेस के साथ खड़े हैं और आज इस देश के साथ खड़े हैं। इस देश में अब भारत माता को खतरा हो चुका है, इसलिए हर जाति धर्म के लोग आज जन नायक राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। उसी कड़ी में आज न्याय मांगने के लिए मैं जिलाधिकारी महोदय के पास आया हूं। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो कुछ ही दिनों के अंदर मैं रायबरेली के अंदर पर हजारों की संख्या में सड़क पर उतर करके इस यूपी सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने का काम करूंगा। ये मैं आपके माध्यम से कहने आया हूं। थैंक यू सो मच। ये थे सुशील पासी और इन्होंने कहा कि जिस तरीके से मुझे हाउस अरेस्ट करने की कोशिश की गई, मैं छुप छुपा के किसी तरीके से कलेक्टर पद से पहुंचा यहाँ पर डीएम और एसपी से मिलने के लिए, लेकिन डीएम महोदय यहाँ पे खुद गायब है। तो वो तमाम तरीके से अगर बात करें तो जिस तरीके से अधिकारियों के ऊपर और भाजपा सरकार को हमला करते नजर आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक धरना प्रदर्शन के रूप में तब्दील हो सकता है। ऐसा सुशील पासी, राष्ट्रीय सचिव और बिहार प्रभारी कांग्रेस नेता रायबरेली का कहना है। महेंद्र सिंह, IBC 24 के लिए रायबरेली।